एवरीवन, आई होप आप सभी की साइंस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो आप अब मेरी बात सुनने वाला है साइंस का पेपर 10th क्लास वाले बच्चों का, और 10th की अच्छी तरह साइंस की प्रिपरेशन अब तक हो जानी चाहिए। अब आपकी कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह आगे स्कोर कर सकते हो। आपके कम से कम 5 से 6 नंबर इन टिप्स से ऐसे बढ़ जाएंगे। तो बेटर है एक तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है और इन टिप्स को ढंग से सुनना है। बहुत छोटी वीडियो आने वाली है, सिर्फ 4-5 टिप्स शेयर करूंगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी और बहुत अच्छे से पेपर को भी रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी। तो बात सुनो। सबसे पहले अब साइंस का पेपर है। आपने अभी तक जितना पढ़ लिया, आई होप आपने पढ़ लिया होगा अच्छी तरह। आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, आपने सैम्पल पेपर कर लिए होंगे, नोट्स पढ़ लिए होंगे अपने सब कुछ। जिनके पास नोट्स नहीं है, मैंने उन्हें कहा था कि ऑनलाइन मटेरियल निकलेगा, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। तो इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से रीड करना है। उसके सारे क्वेश्चन आंसर जो बीच में ब्लू ब्लू कलर के क्वेश्चन आंसर होते हैं टेक्स्ट के अंदर, वो भी आपने करने हैं। और जो पीछे बैक एक्सरसाइज पे क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो आपने करने ही करने हैं। दूसरा, जो पिक्चर्स बनी होती हैं उसके नीचे जो टेक्स्ट होता है वो भी आपने जरूर पढ़ के जाना है। अपने उसमें से भी 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने उस टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ना है, उस टेक्स्ट को अच्छे से आपने देख के जरूर जाना है। बिकॉज बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं उसको भी कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ये टाइम है तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही ज्यादा तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे। फिर दूसरा है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर्स अभी तक तुमने काफी सॉल्व कर लिए होंगे। बिल्कुल पहले पॉइंट की तरह आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि आपने वहां जाके ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप जितने भी तरह के क्वेश्चन देख लोगे आपको पता लग जाएगा ठीक है उसमें क्या है। जो सॉल्व क्वेश्चन आप देख रहे हो, जैसे अगर हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है उसमें कई बार सॉल्व पेपर्स होते हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, अपने माइंड में उसका आंसर फ्रेम करो। अदरवाइज आप एक पेंसिल लेके एक कॉपी के अंदर बस एक कीवर्ड्स लिख सकते हो। जैसे सपोज अगर क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दो, या कॉन्केव लेंसेज के या कॉन्केव मिरर के केसेस को एक्सप्लेन कर दो, तो फिर उसमें क्या करोगे, आप अपने पेंसिल से बस लिख लोगे एक बार कि अच्छा इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे है। फिर अगर 1-2 पॉइंट आपके उसमें रह भी जाएंगे ना, आप जब उसका आंसर पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा ठीक है मैंने ये चीज़ मिस कर दी है, ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं आप पूरा पूरा भी लिखने बैठे हो, इतना टाइम नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अच्छे से स्मार्ट वे से प्रैक्टिस करो। अपने आप से कीवर्ड्स लिखो कि मैं क्या वो कीवर्ड सही हो रहा है, क्योंकि अपने एग्जामिनर ने सिर्फ कीवर्ड्स चेक करने हैं। और दूसरी बात यह है जो अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुमने अभी के टाइम पे करनी है। अपने अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में और तुम यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। जैसा यूनिट अगर 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, तो तुम यूनिट को कन्वर्ट कर लेना। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। आप जब रीडिंग कर रहे होगे ना तभी यूनिट्स को चाहे अंडरलाइन भी कर लेना, तो तुम्हारे को पता लग जाएगा इसमें ऐसे करना है। तो मैंने आपको ये चीज बताया था, जब आप लिखोगे अपने एग्जाम को आपने हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़नी है। अगर आपकी राइटिंग आपको लगता है कि अच्छी नहीं आ रही है तो आप वर्ड्स के बीच में भी स्पेसिंग को इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी सी क्लियर समझ आए। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन आपने करना ही करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नहीं कि जब आप आंसर लिख रहे हो उसके बाद ही लिखना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। नहीं ब्रो, ऐसे नहीं करना। आपने कब करना है, आपका जब पूरा पेपर खत्म हो गया, आपने रिविजन के टाइम पे आ गए, तब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। पहले अपना एग्जाम खत्म कर लो। अदरवाइज एक एक सेक्शन के बाद भी आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि मैं एक क्वेश्चन को करने के बाद ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। ये आपको अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। बट बेसिकली क्या होता है, या तो एक पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद या पूरा एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जब आप रिविजन कर रहे हो, रिविजन इज वेरी नेसेसरी। रिविजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रिविजन करने के बाद या आप सेक्शन वाइज रिविजन कर सकते हो या आप कंप्लीट पेपर की रिविजन कर सकते हो। उस टाइम पे आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो विद पेंसिल, और अच्छे से करना है, बहुत ज्यादा गंदे तरह नहीं करना। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसे बहुत कच-कच करके नहीं काटना, जस्ट एक सिंपल लाइन करके आप उसे काट दोगे। डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। डायग्राम साथ में डेरिवेशंस, जो डेरिवेशंस आती है न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस है, वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक बार उनको लिख कर देख लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ आ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर लिख कर नहीं देखोगे बिना देखे तो आपको थोड़ा सा
ऑन द स्पॉट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। तो अभी तक तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो इन चीज़ों का भी आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। आपके फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, उन फॉर्मूलाज को चाहे आप अभी एक पेपर पे लिख लो या कईयों के पास फॉर्मूला बुक्स प्रेजेंट होंगी, हमारे पास नोट्स अवेलेबल होते हैं फॉर्मूलाज के, तो आप एक बार वो सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और पेपर के अंदर जहाँ भी आपको लगता है कि एक फ्लो चार्ट से मैं आंसर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो बेटर आप वैसे करो। आपने ये नहीं देखना कि ऐसे करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि एग्जामिनर को वो चेक करने में ज़्यादा ईजी होगा। आप अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रख के देखो कि मुझे चेक करने में कैसे इजी लगेगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपने पेपर को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर मुझे कोई इजीली चीज़ दिख रही है, समझ आ रही है, तो मैं उसको जल्दी करूंगी। अदरवाइज जैसे अगर आपको आ गया यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो मैंने बीच में कॉनकेव मिरर लिखा, साथ में 2 लाइंस लगा दी, यहाँ पे यूज लिख दिया, 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 तो इसको मैंने फ्लो चार्ट के वे में दिखा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इससे पेपर टेम्पटिंग हो जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। यही कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी टिप्स। अपने साइंस एग्जाम को बहुत अच्छा करके आना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर करो, जो हो गया दैट इज द बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।